स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित। तो कई बार मेरे से सवाल किया जाता है, सर हमने डिजाइन बना लिया है और उसमें इमेज एक लगाना है, क्या हम उस इमेज को लगाकर प्रिंटिंग में भेज सकते हैं या फिर उस इमेज को भी हमें CMYK में कन्वर्ट करना होगा। तो 3 तरीके बताऊंगा। मैं अपने एक फेवरेट तरीका भी बताऊंगा आपको, किस तरह से एक इमेज को CMYK में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक डिज़ाइन बनाया है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने एक लेबल को ओपन कर रखा है। ये एक डिश वॉश का लेबल है और इसमें एक इमेज का मैंने यूज़ किया है। ठीक है, सपोज करो कि एक हमने डिज़ाइन बनाया, उसमें इमेज लगाया और इसको प्रिंटिंग के लिए भेज दिया। सब कुछ सही है, पर वो जो इमेज है उसका कलर थोड़ा सा बदल गया है, या थोड़ा सा डार्क हो गया है, या फिर थोड़ा सा डल हो गया है। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, पहले से ये सोचकर आपको चलना है। ठीक है जी। तो जैसे कि मैंने कहा 3 तरीके बताऊंगा, उसमें से एक तरीका मेरा फेवरेट है, थोड़ा लंबा है लेकिन बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका कौन सा तरीका सही लगता है वो आप यूज में ले सकते हो। ठीक है जी। तो पहला तरीका ये है जी, आपने कोई भी डिजाइन बनाया, कोई भी, पर शर्त यह है कि उसका जो फॉर्मेट है वो CMYK में होना चाहिए। ऊपर देखिए प्रीव्यू CMYK दिखाना चाहिए, या फिर आप फाइल में जाकर यहाँ पे डॉक्यूमेंट कलर मूड को चेक कर सकते हो, ये CMYK में होना चाहिए। ठीक है जी। और आपने डिजाइन बनाया, उसमें एक इमेज को लगा दिया आपने, कोई भी इमेज हो सकता है, वो JPEG भी हो सकता है, PNG भी हो सकता है। हम ज्यादातर PNG ही यूज करते हैं क्योंकि उसका बैकग्राउंड रिमूव करके हम फोटोशॉप से लेके आते हैं। तो उसका यूज करेंगे और उसको प्रिंट में भेज देंगे। शर्त यह है कि जो इमेज आप यूज कर रहे हो बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन का इमेज नहीं होना चाहिए। और अगर आप छोटे पैकेजिंग में यूज कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन बड़े पैकेजिंग में इस तरह से इमेज को यूज नहीं किया जाता है। मैं क्या कह रहा हूं अभी आपको मैं समझाता हूं। सपोज करो कि एक 100 ml के बॉटल के लिए एक बॉक्स मैंने बनाया। ठीक है जी। अब इसमें मुझे एक इमेज को लगाना है। 100 ml का बॉक्स आप सोच लो कि कितना छोटा सा होगा। अब इसमें मुझे एक इमेज को लगाना है, तो उसके लिए मैं फाइल में जाऊंगा, प्लेस में जाऊंगा और यहाँ से एक इमेज को प्लेस कर दूंगा। ठीक है जी। और इस इमेज को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको एम्बेड करूंगा। ये एम्बेड हो गया। अब इस इमेज को मुझे एडजस्ट करना है इस बॉक्स के अंदर, तो इसको मैं छोटा कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इसको छोटा करता हूं तो इसकी ज्यादातर जो डिटेलिंग है वो निकल जाता है। ठीक है। तो ऐसे में आप सीधा इसको प्रिंट में भेज सकते हो। आपको उसको CMYK में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, पर कुछ एक चीजें ध्यान में रख लेना। पहला तो आपका इमेज बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन का नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप छोटे पैकेजिंग में इस तरह से यूज में ले सकते हो, यानी कि प्रिंट में भेज सकते हो। तीसरा, आपके इमेज बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं होना चाहिए। यहां देख रहे हो आप, बहुत ज्यादा कलरफुल इमेज नहीं है। एक और मैं इमेज लेके आता हूं, मैं प्लेस में जा रहा हूं, एक और मैं कलरफुल वाला इमेज यूज करता हूं। ये देखो, ये है कलरफुल वाला इमेज जिसमें बहुत सारे कलर है। इस तरह के इमेज नहीं होना चाहिए अगर आपको CMYK में कन्वर्ट नहीं करना है अपने इमेज को, यानी कि इतना वक्त नहीं है आपके पास, इतना झंझट नहीं करना चाहते हो। बस आपने डिजाइन बनाया, उसमें एक इमेज लगाया और आप प्रिंट के लिए भेजना चाहते हो। तो इन बातों का ध्यान रख लेना। ठीक है जी। पहला, आपके इमेज में बहुत सारे कलर नहीं होना चाहिए, बहुत ब्राइट कलर नहीं होना चाहिए। ऐसे में होगा क्या कि आपका कलर थोड़ा सा डल या थोड़ा सा लाइट हो सकता है, यानी कि आपके इमेज के कलर थोड़े से बदल सकते हैं। प्रिंटिंग के बाद आपको फर्क नजर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, आपका जो इमेज है बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन का नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि आप बहुत बड़ा बॉक्स बना रहे हो और उसको आपने प्रिंटिंग में भेज दिया और इमेज को आपने CMYK में कन्वर्ट भी नहीं किया। तो वैसा मत करना। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये छोटे पैकेजिंग में तो चल जाती है, लेकिन बड़े पैकेजिंग में, या फिर आप ब्रोशर डिज़ाइन कर रहे हो उसमें, या पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हो उसमें नहीं चलता है। अब बहुत से लोगों का दिल में सवाल ये उठता है कि ये क्या सही तरीका है सर कि हमने इसको PNG में ही रहने दिया।
CMYK में कन्वर्ट नहीं किया। देखो वैसे भी CMYK में ये आगे जाके कन्वर्ट होता है। आप ये मत सोचना कि ये बिना CMYK ही प्रिंट हो जाएगा। मतलब आपने PNG या JPEG इमेज लगाया, उसे CMYK में कन्वर्ट नहीं भी किया तो भी ये आगे जाके कन्वर्ट होगा, क्योंकि आपने प्रिंटिंग में भेजना है PDF फाइल बना के। जब PDF फाइल आप बनाते हो और सबसे पहले उसको ऑफसेट प्रिंटिंग में भेजते हो, तो ऑफसेट प्रिंटिंग में जाने से पहले वो जाता है प्रिंट टेक्नीशियन के पास। ठीक है जी। प्रिंट टेक्नीशियन वो होता है जो ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए प्लेटें बनाता है। तो प्लेटों को बनाने से पहले वो एक सॉफ्टवेयर यूज करता है, रिप सॉफ्टवेयर। उस रिप सॉफ्टवेयर में वो कलर सेपरेशन करता है। तो कलर सेपरेशन से पहले वो क्या करेगा कि आपका जो PDF है जो आपने प्रिंटिंग के लिए दिया है उसको उसमें ओपन करेगा और फिर उसको कन्वर्ट करेगा CMYK में। अगर आपसे रह भी गया है तो भी वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कौन सा तरीका चलता है वो मैं आपको बता रहा हूं। चलो इसको मैं हटा रहा हूं। अब देखो यहाँ पे अब आ जाते हैं जी दूसरे तरीके में। ठीक है जी, दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके में भी एक चीज का ख्याल रखना कि जो आपका फॉर्मेट है, आपका डिजाइन जो है वो पहले से ही CMYK में होना चाहिए। ठीक है जी। और उसके बाद आपने इमेज को इंपोर्ट करना है, तो फाइल में जाइए, प्लेस में जाइए और यहाँ से कोई भी इमेज ले लो, आप प्लेस करो और यहाँ पे प्लेस कर दो। ठीक है जी, एम्बेड भी कर दो। ठीक है जी। अब देखो एम्बेड करने के बाद इसको हमने कन्वर्ट करना है CMYK में, जो कि सपोज करो कि मुझे यहाँ पे यूज करना है। अब इसके लिए हम जाएंगे जी एडिट में, एडिट कलर्स और कन्वर्ट टू CMYK। ठीक है जी। और ये कन्वर्ट हो जाएगा CMYK में। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ याद रखना कि इसका जो फॉर्मेट है वो CMYK में होना चाहिए। ठीक है, अब CMYK में कन्वर्ट हो गया, पर इसमें एक चीज का ख्याल रखना कि इसमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ कलर जो है ब्राइट कलर, कुछ इस तरह के ब्राइट जो कलर होते हैं वो हल्के फुल्के डल हो जाते हैं। तो ये भी उतना परफेक्ट तरीका नहीं है। हालांकि मैंने भी यूज किया है कई बार, उतना मजा नहीं आता। देखो अगर आपने एक क्वालिटी का काम देना है तो ये तरीका भी उतना सही नहीं है। तो तरीका कौन सा सही है वो मैं बता रहा हूँ आपको। थोड़ा सा लंबा लगेगा आपको, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट और मेरा आजमाया हुआ एक तरीका है। ठीक है जी। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। अगर मुझे यहाँ पे कोई इमेज को लेके आना है तो सबसे पहले उस इमेज को ओपन करेंगे फोटोशॉप में। तो फोटोशॉप को भी कोई भी हो, आपका किसी भी वर्जन का हो, किसी भी साल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप फोटोशॉप को ओपन कर लो। मैं यहाँ पे एक फोटोशॉप को ओपन कर रहा हूँ और इमेज को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे फाइल में जाएंगे, ओपन में जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे आ जाएंगे और अपने इमेज को ओपन कर लेंगे। ये हो गया जी हमारा इमेज ओपन, और इसका मैंने पहले से रिमूव कर रखा है बैकग्राउंड। बस मुझे इसको कन्वर्ट करना है CMYK में। अब CMYK में कन्वर्ट करने का इसमें भी दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जी इसको कुछ नहीं करना, आपने इमेज में आ जाओ, मूड में आ जाओ और इसको CMYK में बदल दो। ठीक है जी। पर इससे भी एक सही तरीका है और इससे भी एक अच्छा तरीका है, मैं वो बताता हूँ आपको। उसके लिए क्या करेंगे जी, एडिट में आ जाना, नीचे आ जाना, यहाँ पे आपको मिलेगा कन्वर्ट टू प्रोफाइल, इसमें आ जाना। ठीक है जी। अब मुझे नहीं पता आप कौन सा फोटोशॉप यूज करोगे, पर मैं दिखाऊं आपको। इसमें एक आपको मिलेगा, यहाँ पे आ जाना। यहाँ आपको बहुत सारे प्रोफाइल मिलेंगे, इनमें से कोई यूज नहीं करना आपने। आपने जो यूज करना है वो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आ जाओ, कोटेड फोगरा 39, ये वाला जो प्रोफाइल है सबसे परफेक्ट प्रोफाइल होता है। हालांकि और भी कई सारे हैं लेकिन उसमें भी थोड़े बहुत इशू आ जाते हैं। ये बिल्कुल सही है, कोटेड फोगरा 39 ISO 12647, ये वाला। ठीक है जी। ये वाला 100% आपके फोटोशॉप में मिलेगा। एक और मिलता है ISO CMYK ISO के नाम से,
पर वो किसी किसी फोटोशॉप में मिलेगा, ये सभी में मिल जाता है। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और कुछ भी नहीं छेड़ना है, ठीक है। यहाँ पे आके ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे, ऊपर देखो आप, ये CMYK में बदल जाता है। ये हो गया जी आपका CMYK वाला। अब इसको वापस से अगर इलस्ट्रेटर में आपने लेके जाना है तो उसको JPEG तो नहीं बनाओगे क्योंकि ये इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, आपने PNG बना के लेके आना है। लेकिन PNG मत बनाना, ठीक है जी, उसमें भी कलर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अगर हाई रेजोल्यूशन का इमेज है, बहुत सारे कलरफुल है, ब्राइट कलर है उसमें, आप नहीं चाहते हो कि जो जैसा है इमेज मेरा प्रिंटिंग के बाद भी वैसा ही नज़र आए, तो एक सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आप आ जाओ फाइल में और सेव एज में आ जाओ, और यहाँ पे सबसे नीचे आपको मिलेगा टिफ। इसको सेलेक्ट कर लो और जहाँ पे भी आपने सेव करना है, सपोज करो कि जी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे कहीं मैं इसको टिफ फाइल में कर लेता हूँ, टिफ फाइल, ठीक है जी। और ओके में करके यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं आपने छेड़ना है, इसको ओके कर देना, ठीक है जी। तो ये सेव हो चुका है। अब हम ओपन करते हैं अपने इलस्ट्रेटर को। अब आ जाते हैं जी, अपने इमेज को लेके आते हैं। उसके लिए हम जाएंगे फाइल में और प्लेस में जाएंगे और अपने टिफ वाले, ये वाला देखिए टिफ इमेज है, और इसको मैं ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। ये लो जी, हो गया। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब आ जाओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको मिलता है एम्बेड। इसको एम्बेड करना ज़रूरी है, तो एम्बेड जैसे ही करेंगे तो ये कुछ पूछता है आपसे। यहाँ पे सेलेक्ट रखना है फ्लैटन लेयर टू ए सिंगल इमेज, इस ऑप्शन में सेलेक्ट रखना है और ओके कर देना है इसको। तो ये तैयार हो गया जी आपका CMYK वाला इमेज। अब इसको छोटा बड़ा आप करो, बाद में छोटे से बड़ा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये टिफ में है। तो कुछ इस तरह से कर सकते हो। अगर आप PNG में लाते हो तो थोड़ा बहुत इसका रेजोल्यूशन है वो कम हो जाता है और इसके जो डिटेलिंग है वो निकल जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा अगर प्रिंटिंग के लिए कोई इमेज यूज़ कर रहे हो उसको टिफ में यूज़ करो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अब इसको छोटा बड़ा करके हम अपने डिज़ाइन में यूज़ में ले सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका होता है एक इमेज को CMYK में कन्वर्ट करने का। इस तरह से आप करोगे तो आपको रिजल्ट 100% एक्यूरेट मिलेगा, यानी कि जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है कलर, वही प्रिंटिंग के बाद कलर आपको दिखेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। अगले ट्यूटोरियल में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।